आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, स्टॉक्स और शेयर्स। शायद आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि शेयर क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, हम जानेंगे इनके प्रकार, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग किसी कंपनी के ओनरशिप के हिस्सों यानी शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसे आप और एक बड़े बाजार की तरह समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह कंपनीज को अपने बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका देता है और इन्वेस्टर्स को अपने वेल्थ बनाने का मौका। तो भारत में सबसे बड़े दो एक्सचेंजेस है, पहला है BSE और सेकंड है NSE, जहां बड़ी कंपनियों के शेयर्स ट्रेड होते हैं और उनकी कीमतें तय होती हैं। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हैं। अगर आप उनमें से 10 शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में से एक बन गए। अब बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी का ओनरशिप का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। वैसे तो शेयर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके मेन प्रकार दो हैं। पहला है इक्विटी शेयर, ये आमतौर पर मार्केट में ट्रेड होते हैं और आपको वोटिंग राइट्स भी देते हैं। और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, ये फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं देते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए टाटा मोटर्स के टोटल 1000 शेयर्स हैं, तो अगर आपने 10 शेयर्स खरीदे तो आप मोटर्स के 1% ऑनर बन गए। शेयर्स के कुछ मुख्य फीचर्स हैं, आप कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा पाते हैं, आप कंपनी के मालिकों में से एक बन जाते हैं और इक्विटी शेयर्स में वोटिंग राइट्स भी आपको मिलते हैं। इक्विटी शेयर में क्या होता है, रिस्क और रिवार्ड दोनों हाई होते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अगर कंपनी लॉस करती है तो इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू घट सकती है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो थोड़ा सेफर होते हैं, इन पर फिक्स डिविडेंड मिलता है लेकिन इनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती नहीं और आपको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलती। इसे एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक लेमिनेट स्टैंड शुरू करते हैं। आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपका दोस्त 90 रुपये। अगर लेमिनेट स्टैंड 100 रुपये प्रॉफिट कमाता है तो आप 10% प्रॉफिट के हकदार हैं। शेयर खरीदने से पहले हमेशा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करें, उसका प्रॉफिट क्या है, डेप्ट क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की। स्टॉक्स भी शेयर्स की तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा इसका जेनरिक टर्म है। जब हम कहते हैं कि हमने स्टॉक्स में निवेश किया तो इसका मतलब है कि हमने मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपने टाटा मोटर्स और इन्फोसिस के शेयर खरीदे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने स्टॉक्स में निवेश किया है। शेयर मतलब किसी स्पेसिफिक कंपनी का हिस्सा और स्टॉक मतलब जेनरिक टर्म, किसी भी कंपनी के हिस्से का मालिक। स्टॉक से होते हैं इन्वेस्टमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आप एक ही समय में कई कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं। आप स्टॉक्स को आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट बिगिनर के लिए एक अट्रैक्टिव मोड है। स्टॉक्स और शेयर्स के बीच का फर्क समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद करता है। शेयर्स और स्टॉक्स में मेन डिफरेंस है, शेयर्स हमेशा किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए यूज होता है और स्टॉक जेनरिक टर्म है, किसी भी कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास सिर्फ रिलायंस के शेयर है तो आप कहेंगे मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं। अगर आपने रिलायंस और TCS दोनों के शेयर्स खरीदे तो आप कहेंगे मेरे पास स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स मतलब है कि आपने मल्टीपल कंपनीज की ओनरशिप ली है और शेयर मतलब सिर्फ एक कंपनी के हिस्से का ओनरशिप। तो इसके कंपैरिजन टेबल को समझना आसान है। शेयर्स मतलब स्पेसिफिक कंपनी का हिस्सा, स्टॉक्स मींस मल्टीपल कंपनीज का हिस्सा। शेयर्स क्या देते हैं, ओनरशिप देते हैं और आपको वोटिंग राइट्स देते हैं, लेकिन स्टॉक्स ओनरशिप देते हैं और जेनरिक टर्म है स्टॉक्स का। मान लीजिए आपने सिर्फ इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया तो ये एक शेयर है। अगर आपने इन्फोसिस, TCS और विप्रो में इन्वेस्ट किया तो ये स्टॉक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो इसे एक आसान एग्जांपल लेते हैं। सोचिए कि आपके पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस हैं वो होते हैं शेयर्स और पूरा पिज़्ज़ा जिसके मल्टीपल स्लाइसेस होते हैं वो होते हैं स्टॉक्स। तो शेयर मतलब है स्पेसिफिक स्लाइस का मालिक होना और स्टॉक्स मतलब है पूरे पिज़्ज़ा में हिस्सेदारी रखना। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर आपने एप्पल के 10 शेयर खरीदे तो एप्पल का बिजनेस ग्रो करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के शेयर्स भी लिए तो आपने क्या किया, मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। मैंने भी पहले स्टॉक में इन्वेस्ट किया था
और मैंने स्मॉल अमाउंट से शुरू किया और धीरे धीरे सीखते हुए अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया। ये रिस्क और रिवार्ड समझने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। क्या स्टॉक्स और शेयर सेम है? नहीं, शेयर स्पेसिफिक होते हैं और स्टॉक्स जेनेरिक टर्म है। क्या मैं सिर्फ एक शेयर से अमीर बन सकता हूँ? हाँ, अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें रिस्क ज़्यादा हाई होता है। और क्या शेयर्स खरीदना सेफ है? इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेयर्स का डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कंपनी का प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। शेयर और स्टॉक मार्केट की कीमतें क्यों बदलती रहती है? मार्केट में डिमांड और सप्लाई के अनुसार कीमत बदलती रहती है। अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छे न्यूज़ आते हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, और अगर नुकसान या कंट्रोवर्सी होती है तो कीमत गिर सकती है। स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स कैसे इन्वेस्ट करें? स्टार्ट स्मॉल करें, रिसर्च करें और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा शॉर्ट टर्म से बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा शेयर मतलब स्पेसिफिक कंपनी का ओनरशिप, स्टॉक्स मतलब मल्टीपल कंपनीज का ओनरशिप। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आप शेयर्स और स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले रिसर्च करने और रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर बटन दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक अगले वीडियो में चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।